Okay, students, let us start today's topic. As you can see here, today's topic is minors, cofactors, and adjoint of matrix. Minors generally belong करते हैं determinants को, minors and cofactors determinant को belong करते हैं. But we need to find out the adjoint of matrix. We have to take the help of minors and cofactors. That is why हम लोग इनको collectively minors, cofactors, and adjoint of matrix भी कह सकते हैं. Our today's topic is to find out minors and cofactors of the matrix. माइनर्स और कोफैक्टर्स जो है वो आपकी एक्सरसाइज 4.4 का काम है. एडजॉइंट जो है वो एक्सरसाइज 4.5 के लिए रिक्वायर्ड है. तो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू डू बोथ दीज एक्सरसाइज कलेक्टिवली. मींस आप लोग मेथड समझ लीजिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ही हैं. माइनर्स कोफैक्टर्स की एक्सरसाइज में से हार्डली 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और वो भी बहुत रेयरली. ठीक है, बट टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों को कोफैक्टर्स और माइनर्स के बारे में नॉलेज जरूरी होती है. दैट इज व्हाई यहाँ पे एक्सरसाइज हमारे पास 4.4 एक होती है. नाउ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की बात करें, अगर हम लोग पहला क्वेश्चन की बात करें, माइनर्स और कोफैक्टर, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स होती है, तो लेट अस फाइंड आउट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ. पहले हम लोग 2x2 मैट्रिक्स या 2x2 डिटरमिनेंट और उसके बाद 3x3 डिटरमिनेंट के माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. नाउ सी हियर, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. 2 -4 0 and 3 and we need to find out minors of this determinant. माइनर्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट. बेटा जी इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ समझ लीजिएगा. अगर आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग हो गई तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आया, यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चन. इसलिए प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स द बोर्ड. नो नीड टू नोट डाउन, कहीं पे भी आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है. अब देखिए यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स है या 2x2 डिटरमिनेंट है. हमारे पास जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल a11, a12, a21 और a22 की फॉर्म के होते हैं. तो इसी तरह से जब हम लोगों ने माइनर्स फाइंड आउट करने होते हैं, माइनर्स को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं. कैपिटल M11, कैपिटल M12, कैपिटल M21 एंड कैपिटल M22 की फॉर्म में हम लोग फाइंड आउट करते हैं माइनर्स. अगर बात की जाए 2x2 मैट्रिक्स की, तो 2x2 मैट्रिक्स में M11 जो है वो A11 को बिलोंग करता होता है. M11 का मतलब होता है कि A11 का माइनर. अब A11 मेरे पास यहाँ पे ये एलिमेंट है, तो हमने क्या करना है, ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम छोड़ देना है. जब ये पूरी रो और पूरा कॉलम, सी हियर मैं दोबारा से यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 और 3, ये पूरा कॉलम और ये पूरी रो छोड़ दी, मेरे पास एलिमेंट बचता है सिर्फ 3. तो M11 मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. Similarly, if I want to find out M12, अब देखिए यहाँ पे 2 -4 0 और 3. M12 मेरे पास ये एलिमेंट है, तो I am going to leave this full row and this full column and I am left with this element 0 only. So M12 will become equals to 0. इसी तरह से अगर हम लोगों ने M21 फाइंड आउट करना है, M21 अगेन 2 -4 0 और 3 लिख रहा हूँ. M21 will be this 0 element. तो 0 element के अकॉर्डिंगली ये पूरा कॉलम, ये पूरी रो छोड़ देनी है and we are left with -4 only. So M21 मेरे पास कितना आ जाएगा, -4. अब अगर बात की जाए M22 की, M22 मेरे पास एलिमेंट है 3 2 -4 0 and 3. अब मेरे पास ये एलिमेंट है M22, तो मैं ये पूरा कॉलम और ये पूरी रो छोड़ देता हूँ. आई एम लेफ्ट विद ओनली एलिमेंट 2, तो मेरे पास M22 क्या आ जाएगा, 2. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनर M11 3, M12 0, M21 -4 और M22 हमारे पास 2 आ जाता होता है. ठीक है जी. अब इसमें हम लोगों को स्पेशली कहा भी होता है कि आप लोगों ने इस सेकंड रो के माइनस फाइंड आउट करने हैं या सेकंड कॉलम के माइनस फाइंड आउट करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. बट अगर इसमें कुछ नहीं कहा, हम लोग सिर्फ ये कहा हुआ है कि फाइंड आउट द माइनर्स ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट, तो इसका मतलब होता है कि हम लोगों ने सभी के माइनर्स फाइंड आउट करने होते हैं. ठीक है जी. अब अगर बात करें 3x3 मैट्रिक्स की, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ 3x3 मैट्रिक्स. आप लोग भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए. ठीक है, और मेरे साथ साथ इनके माइनस फाइंड आउट करने शुरू करने हैं. लेट अस कंसीडर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट. सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट मेरे पास है 1 0 4
3 5 -1 एंड 0 1 एंड 2। अब इसके माइनस फाइंड आउट करने हैं। अब मेरी बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एलिमेंट्स मेरे पास हैं, तो मेरे पास 9 माइनर्स बनेंगे। पहला माइनर हो जाएगा M11, उसके बाद M12 एंड देन M13, देन M21 यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, देन M22 एंड आफ्टर दैट M33 एंड देन नहीं 23, उसके बाद M31 M32 एंड देन M33 वी नीड टू फाइंड आउट। इस तरह से 9 माइनर्स फाइंड आउट करने हैं। इसको मैं मतलब अगर कंपेयर करना चाहूं तो हमारे पास ऐसे होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड देन A31 A32 एंड देन A33। अब बेटा मेरी बात सुन लो, जो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। यू आर नॉट सपोज टू राइट डाउन ड्यूरिंग सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर में भी आंसर शीट पे भी आप लोगों ने ये नहीं सॉल्व करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपने इसके बाद डायरेक्टली माइनस फाइंड आउट करने। अभी हम लोगों ने 2x2 मैट्रिक्स का किया था कि माइनस फाइंड आउट करना है तो वो कॉलम और वो रो पूरी की पूरी छोड़ देनी है। अब जो एलिमेंट बचता है वो माइनर आ जाता है। नाउ व्हाट अबाउट अगर हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स होती है। अब 3x3 मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली मान लीजिए मैंने M11 फाइंड आउट करना है। M11 मैंने बोला था कि A11 वाला होता है। अब A11 मेरे पास एलिमेंट है ये 1, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, जब इस 1 के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने माइनर फाइंड आउट करना है, हमने क्या करना है, ये पूरी की पूरी रो कॉलम छोड़ देना है और ये पूरी की पूरी रो छोड़ देनी है। और जब ये पूरी की पूरी रो और कॉलम छोड़ दिया तो हमारे पास ध्यान दीजिए 5 -1 1 और 2 बचता है यहाँ पे, ठीक है। 5 -1 1 और 2 बचता है। अब इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से सॉल्व करना है। इट विल बी 10 माइनस -1 विल बिकम इक्वल्स टू 11। ये देखिए जो डॉटेड क्रॉस है उसको हम लोग माइनस का साइन लगाते होते हैं। याद है 10th क्लास में वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करते थे, इसी तरह से यहाँ पे भी करना। 5 to the 10 1 into -1 और बाहर आपके पास माइनस का साइन आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया माइनर M11। इसी तरह से अब अगर हम लोगों ने माइनर M12 फाइंड आउट करना है, M12 माइनर फाइंड आउट करना है मींस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस 0। अब ये 0 के अकॉर्डिंगली लिखना है। देखिए 0 के अकॉर्डिंगली अपनी अपनी कॉपी पे एंड बेटा जी अनम्यूट योरसेल्फ। सोनिया मैम आई रिक्वेस्ट यू टू अनम्यूट ऑल द स्टूडेंट्स सो दैट आई कैन गेट द आंसर्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। बेटा जी अब देखिए M12 ये 0 एलिमेंट है। अब 0 एलिमेंट के अकॉर्डिंगली बेटा आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आंसर बोलिएगा साथ साथ में। 0 के अकॉर्डिंगली अगर ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम छोड़ देता हूं तो मेरे पास आंसर 3 -1 0 और 2 बचता है। एंड अकॉर्डिंगली जब इसको सॉल्व करते हैं 3 2 6 -0 आंसर कम्स आउट टू बी 6। अब M13 मेरे पास एलिमेंट ये 4 हो जाएगा। अब 4 एलिमेंट के अकॉर्डिंगली, हाँ जी बेटा जी बोलिए, 4 एलिमेंट के अकॉर्डिंगली पूरी रो और पूरा कॉलम छोड़ना है। व्हाट कुड बी द एलिमेंट्स? यस बेटा जी, व्हाट कुड बी द एलिमेंट्स? चलिए आई थिंक यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ। सो एलिमेंट्स हमारे पास हो जाएंगे 3 5 0 एंड 1। 3 5 0 एंड 1। तो 3 1 जा 3 0 5 जा 0 हो गया माइनस, तो ये आ जाएगा 3। यानी कि ये मेरे पास पहले रो के माइनस आ गए। M11 आ गया 11, M12 आ गया 6, M13 मेरे पास आ जाएगा 3। अब बात करते हैं M21। M21 मतलब ये वाला एलिमेंट चेक कीजिए, A21 3 है। अब 3 के अकॉर्डिंगली ये पूरी की पूरी रो छोड़ देनी है और पूरा कॉलम छोड़ देना है। और ध्यान दीजिए इट विल बी 0 4 1 and 2 and answer will come out to be 0 - 4 which is equals to -4. Answer will come out to be -4. इसी तरह से जब M22 सॉल्व करते हैं इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली 5 के अकॉर्डिंगली पूरा प्लस का साइन लगा दीजिए, पूरा कॉलम और पूरी रो छोड़ देना है और हमारे पास एलिमेंट्स अब बचते हैं 1 4 0 and 2 और इसको सॉल्व करेंगे आंसर कम्स आउट टू बी 2। देन M23
-1 के अकॉर्डिंगली, M23 -1 के अकॉर्डिंगली ये पूरी रो पूरा कॉलम छोड़ देना है एंड वी आर लेफ्ट विद 1 0 0 एंड 1 और इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आता है 1 क्योंकि 1 1 जा 1 -0 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है बेटा जी। अब इसी तरह से M31 फाइंड आउट करना है 0 के अकॉर्डिंगली। 0 के अकॉर्डिंगली चेक करो मेरे पास एलिमेंट बचते हैं 0 4 5 एंड -1 और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा -20 क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय -1 है 0 माइनस ये वाला ऑफ डायगोनल्स की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। देन M32 ये वाला एलिमेंट ये पूरा कॉलम छोड़ देना, ये पूरी रो छोड़ देनी 1 4 3 एंड -1 1 4 3 एंड -1 और ये -1 -12 -13 आ जाता है आपके पास। एंड देन M33 बेटा जी M33 ये वाला एलिमेंट है ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम छोड़ देना है 1 0 3 5 1 0 3 5 और हम लोगों के पास यहाँ पे आंसर आता है 5। सो इस तरह से आप लोगों ने माइनर्स फाइंड आउट करने हैं। नाउ बेटा जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अब इसके बाद मैं को फैक्टर्स बताने जा रहा हूँ। माइनर्स हमारे पास बहुत कम इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब ज्यादातर क्वेश्चन हमारे पास को फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड आते हैं क्योंकि जो आगे हम लोगों ने स्टडी करनी है वो स्टडी करनी है एडजॉइंट और एडजॉइंट की स्टडी फर्दर हम लोगों को यूजफुल है इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। मीन्स टू से कि हमारा जो मेन मोटिव है वी नीड टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स और उसके लिए पहले हम लोगों को माइनस पता होने चाहिए, फिर हम लोगों को कोफैक्टर्स पता होने चाहिए, आफ्टर दैट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पता होना चाहिए और एंड आफ्टर दैट विल बी एबल टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। टू फाइंड आउट द कोफैक्टर्स इस तरह से कैपिटल ए के साथ डिनोट किए जाते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। अब इसमें भी क्या होता है कंसेप्ट वही माइनर वाला ही लगता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से पहला एलिमेंट था मेरे पास 1, अब 1 के अकॉर्डिंगली ये पूरा कॉलम है पूरी रो छोड़ देता हूँ, मेरे पास अंदर बचता है 5 -1 1 एंड 2। सेम वही चीज माइनर वाली। अब माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस क्या होता है कि जब हम लोग कोफैक्टर लगाते हैं कोफैक्टर के बाहर -1 का साइन लगाते हैं और उसके बाद इसकी पावर 1 + 1। 1 + 1 कहां से आया? जो ये इसके पैर में लिखा हुआ ना A11 इन दोनों को ऐड करके लिखना है। -1 की पावर उतनी बनानी है जो इन दोनों के पैर में लिखा हुआ है। इसी तरह से जब हम लोग A12 करेंगे इसके अकॉर्डिंगली 3 -1 0 एंड 2 होगा। 3 -1 0 और 2 होगा तो बाहर -1 की पावर कितनी हो जाएगी? इसके पैर में देखिए 1 और 2 है तो पावर कितनी हो जाएगी? 1 + 2। सिमिलरली A13 जब हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे ये एलिमेंट के अकॉर्डिंगली मेरे पास बचता है 3 5 0 एंड 1 3 5 0 एंड 1 और बाहर -1 की पावर 1 + 3। बेटा ये देखिए माइनर्स और कोफैक्टर में सिर्फ यही डिफरेंस होता है। माइनर में हम लोग सिर्फ ये ब्रैकेट्स वाले एलिमेंट लिखते हैं, बाहर कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन कोफैक्टर में बाहर हम लोग क्या लिखते हैं? -1 की पावर उतनी लिखते हैं जितने यहाँ पे कैपिटल ए के पैर में नंबर्स लिखे हुए हैं। इसी तरह से यहाँ -1 की पावर 1 + 2, यहाँ -1 की पावर 1 + 3। अब अगर A21 की बात करें तो इसके बाहर -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा। A22 की बात करें तो -1 के बाहर पावर 2 + 2 हो जाएगी। A23 की बात करें तो -1 के पावर 2 + 3। Similarly, A31 will be -1 raised to 3 + 1. A32 will be equals to -1 raised to 3 + 2. And A33 will be equals to -1 raised to 3 + 3 हो जाएगा। और उसके बाद बाकी सारा काम वो माइनर वाला। अब A21 के अकॉर्डिंगली मेरे पास आ जाएगा 0 4 1 2। A22 के अकॉर्डिंगली मेरे पास आता है 1 4 0 2 एंड देन A23 के अकॉर्डिंगली मेरे पास आता है 1 0 0 1 और उधर A31 इसके अकॉर्डिंगली इट विल बी 0 4 5 एंड -1। A32 इसके अकॉर्डिंगली बचता है मेरे पास 1 4 3 एंड -1 एंड देन A33 के अकॉर्डिंगली आई विल लेफ्ट विद 1 0 3 एंड 5। और उसके बाद बेटा जी इनको सॉल्व करके हम लोगों ने आंसर लिखना है। अब जैसे वहां पे माइनर में इसका आंसर आया था 5 to the 10 -1 आंसर आया था 11, लेकिन बाहर ये -1 की पावर 2 हो जाएगी तो प्लस का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इट्स आंसर विल बी इक्वल्स टू 6 3 to the 6 -0
लेकिन बाहर -1 की पावर 3 है, -1 की पावर 3 क्या हो जाएगी, माइनस, तो ये इसका आंसर माइनस में आ जाएगा। सिमिलरली इट्स आंसर इज इक्वल्स टू 3 माइनस 0, लेकिन -1 की पावर 3 प्लस 1 4 होती है, तो वो प्लस का साइन आ जाएगा। एंड सिमिलरली बाकी की आप लोग को फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो। और याद कीजिए जब हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे तो मैं आपको कहता था कि आप ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस याद रख लीजिए, बाद में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। ये बेटा जी साइन इन्हीं कोफैक्टर्स की वजह से आते हैं। देखिए यहाँ पे -1 की पावर 1 प्लस 1 प्लस हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 2 माइनस, -1 की पावर 1 प्लस 3 प्लस, इसी तरह से -1 की पावर 2 प्लस 1 कितनी हो गई 3, तो यहाँ पे माइनस का साइन, 2 प्लस 2 प्लस का साइन, देन 2 प्लस 3 माइनस का साइन, एंड सिमिलरली रिमेनिंग साइन। जो ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते वक्त हम लोग प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिव साइन लगाते हैं, these all signs are due to the cofactors which we are finding out here only। ठीक है, तो ये कोफैक्टर्स जो हैं हम लोगों को डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। और एक बात आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है, राइट डाउन डेफिनेशन, इफ यू फाइंड आउट, इफ यू वांट टू फाइंड डिटर्मिनेंट, if you want to find out determinant of any 3 by 3 matrix, if you want to find out determinant of any 3 by 3 matrix, you need to multiply the elements of any row or column, elements of any row or column with their corresponding any row or any column with their corresponding cofactors, with their corresponding cofactors. So it means if you want to find out the determinant of a matrix, तो डेल्टा या डिटर्मिनेंट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप एलिमेंट a11 लेते हो, a12 लेते हो और a13 लेते हो, मतलब आप r1 से एक्सपेंड कर रहे हो, तो आपको उसके कोफैक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a11, a12 एंड a13। और साइन क्या आएंगे देखो जरा, यहाँ पे प्लस का साइन, माइनस का साइन और प्लस का साइन, तो प्लस का साइन, माइनस का साइन और प्लस का साइन। अल्टीमेटली एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग इस तरह से तीनों प्लस के साइन डाल देते हैं, ये जो a12 है ये अपने आप इसको बाद में माइनस का साइन कर देता है। या इसी तरह से अगर आप मान लीजिए सेकंड रो के साथ कर रहे हैं, तो a21 के साथ इसका कोफैक्टर, इसी तरह से a22 के साथ इसका कोफैक्टर, और इसी तरह से a23 के साथ इसका कोफैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होता है। बेटा जी ये 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एज एमसीक्यू भी आ जाता है। अगर आपके पास बुक है तो देखिए, इस बुक में आपके पास ये लास्ट क्वेश्चन ये गिवन है कि अगर aij इसके कोफैक्टर्स हैं, then the determinant of value of determinant will be given by, अब value of determinant will be given by, देखिए एलिमेंट्स के साथ उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई होना चाहिए, और चेक कीजिए एलिमेंट के साथ उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ डी पार्ट में हो रहा है, डी पार्ट में हो रहा है ना। देखिए डी पार्ट में लिखा है स्मॉल a11 इंटू कैपिटल a11 प्लस स्मॉल a21 इंटू कैपिटल a21 प्लस स्मॉल a31 into capital A31 means to say if you want to find out the determinant, you need to multiply the elements with its corresponding cofactor. Understand? Now in exercise 4.5 second question, we need to find out the adjoint of matrix. अब बेटा जी एक बात बता दूं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना होता है तो वो होता है हमारे पास कैपिटल A11, A12, A13, A21, A22, A23, then A31, A32, A33 and whole matrix transpose. अब बेटा मैट्रिक्स के एलिमेंट हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर्स के साथ डिनोट करते हैं, यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर्स लिखे हैं, इट मींस मुझे हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है और उसको इस तरह से यहाँ इन जगह पे पुट कर देना है। कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद इसमें पुट करने के बाद इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज हम लोगों ने मैट्रिक्स के चैप्टर में पढ़ा है। ट्रांसपोज मींस
यू नीड टू कन्वर्ट या यू नीड टू इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम। जो रोज आई होंगी उनको कॉलम में लिख देना, जहां जो कॉलम आए होंगे उनको रोज की फॉर्म में लिख देना। नाउ लेट अस स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए जरा, कैपिटल ए हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 2 then 2 3 5 after that -2 0 and 1। ये मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है and it is given to us that we need to find out the cofactor of this matrix या we need to find out the adjoint of matrix। इसको ऐसे लिख लेते हैं, adjoint of matrix कैपिटल A। अब इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, मींस सारे के सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए जरा, a1 1 दिस विल कम आउट टू बी -1 की पावर 1 + 1 और अंदर आपके पास बचता है 3 5 0 1। देखिए a1 1 ये था, ये पूरी रो पूरा कॉलम छोड़ दिया। अब ये मेरे पास बाहर बनता है प्लस का और अंदर 3 - 0 दैट इज 3। उसके बाद a1 2 -1 की पावर 1 + 2, जो इसके पैर में होता है उसको प्लस करते हैं हम लोग, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 5 -2 and 1। ये वाला एलिमेंट, ये वाला -2 and 1, क्योंकि ये 1 वाला कॉलम और ये रो पूरी छोड़ देनी है। सो इट विल बाहर माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि -1 की पावर 3 है और अंदर हमारे पास रहता है 2 + 10, क्योंकि 2 -10 आना अल्टीमेटली +10 and this will be equals to -12। Similarly a1 3 is equals to -1 की पावर 1 + 3, ये आ जाएगा 2 3 -2 and 0 और ultimately this will be equals to plus of -+6 क्योंकि ये माइनस हो जाना है और ultimately it is 6। Then a21 is equals to -1 raised to power 2 + 1 और ये बचता है -1 2 0 and 1। This is माइनस और अंदर -1 + 0 या -1 - 0 and this will be equals to प्लस का 1। आफ्टर दिस a21 के बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं a22 फाइंड आउट करने जा रहे हैं। दिस इज इक्वल्स टू -1 raised to power 2 + 2। ये है 2 2 एलिमेंट। अब एलिमेंट वहां बचते हैं 1 2 -2 and 1, बाहर प्लस का साइन 1 + 4, आंसर कम्स आउट टू बी 5। a22 तक फाइंड आउट कर लिया। अब a23 will be equals to -1 raised to power 2 + 3 and this is equals to 1 -1 -2 and 0, 1 -1 -2 and 0, बाहर माइनस का साइन, अंदर 0 -2, अल्टीमेटली आंसर कम्स आउट टू बी 2। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है a31, ये वाला एलिमेंट -1 raised to power 3 + 1 और यहां हमारे पास बचता है -1 2 3 and 5, बाहर प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि -1 की पावर 4 हो जाएगी और अंदर आपके पास आता है -5 -6 और अल्टीमेटली आंसर इज -11। देन a32 इट विल बी इक्वल्स टू -1 raised to power 3 + 2। a32 ये एलिमेंट है, 1 2 2 और 5 बचेगा, 1 2 2 and 5। बेटा जी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो एलिमेंट हम लोगों ने लेना है आपने वो वाला कॉलम और वो वाली रो पूरी की पूरी छोड़ देनी है। अब अगर ये 3 2 ले रहे हैं तो ये पूरा कॉलम और ये पूरी रो छोड़ देनी, बाकी एलिमेंट जो बचेंगे वो ले लेने हैं। सो इट विल बी माइनस का साइन क्योंकि -1 की पावर 5 हो जाएगी, अंदर आपके पास 5 -4 और अल्टीमेटली आंसर इज -1। इसी तरह से a32 इज इक्वल्स a33 is equals to -1 raised to power 3 + 3 and this will be equals to 1 -1 2 and 3, बाहर प्लस का साइन आ जाएगा, अंदर आपके पास 3 + 2 दैट इज 5। अब देखिए मेरे पास सारे कोफैक्टर्स की वैल्यू आ गई। नाउ आई एम गोइंग टू पुट ऑल दीज वैल्यू इन दिस एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। चेक कीजिएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू हाँ जी a11 3, उसके बाद -12 and after that 6 and then 1, after this 5, then 2, इसके बाद -11 -1 और 5 और बेटा जी इसके साथ इसका ट्रांसपोज। ठीक है, और जब हम लोग इसका ट्रांसपोज लिख देते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो बचता है
that we are left with. अब क्या है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो हम लोगों ने, मैं आंसर बेटा यहां लिख रहा हूं, जगह नहीं है, पूरी की पूरी रो 3 माइनस 12 और 6 चेक कीजिए। R1 को मैंने C1 की फॉर्म में लिख दिया है, उसके बाद R2 को 1 5 एंड 2, दोबारा से R2 को C2 की फॉर्म में लिख दिया, आफ्टर दैट -11 -1 और 5, and this will be your resultant answer to find out the adjoint of a matrix. That is 3 minus 12 6 1 5 2 minus 11 minus 1 and 5, and that will be your answer for this matrix. पेपर में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है टू फाइंड आउट द एडजॉइंट, तो प्रॉपर ये सारे का सारा तरीका लगा के सॉल्व करके और उसका ट्रांसपोज शो करना है। बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो आप लोग क्या है कि ये डायरेक्ट विदाउट शोइंग द कैलकुलेशंस you can find out directly, but the thing is कि if you people are able to do the calculations verbally, verbal calculation में हो सकता है कि mistakes हो जाएं, but that will be there. So if you want to find out the adjoint, it is your choice कि whether you want to find out by this linear method or you want to find out just by this verbal calculation. ठीक है जी। अब इसके accordingly we need to find out the adjoint of the, this was all about for the current topic, that is minors, cofactors and adjoint of a matrix. In the next lecture we will discuss how to find out the inverse of the matrix. Okay beta, now I'll take your leave. Ma'am, if you want to end this meeting, please end this meeting right now. Okay beta ji, we'll meet. Thank you sir. Next meeting.